हाँ, तो मान लो कि जैसे हम लोगों को वेलोसिटी दिया गया है। वेलोसिटी कहाँ पे दिया गया है? वैक्यूम में। वैक्यूम में वेलोसिटी क्या होता है? 3 × 10⁸ और वहीं वेलोसिटी कहाँ पे? वेलोसिटी ग्लास में हम लोग को दे दिया गया है 1.86 × 10⁸ और हम लोगों से पूछ लिया है कि भाई साहब म्यू की वैल्यू बता दो। ठीक है। अब अगर म्यू की वैल्यू तुमसे पूछी जाती है तो म्यू की वैल्यू तुम क्या बताओगे? म्यू की वैल्यू तुम बताओगे कि वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। तो वेलोसिटी इन वैक्यूम क्या होता है? 3 × 10⁸ और वेलोसिटी इन ग्लास क्या होता है? 1.86 × 10⁸ 1.8 ही ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग को कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी कौन उतना बैठ के कैलकुलेट करेगा। ठीक है, 3/18 ये 8 हो गया। ठीक है, 18 ले लो और यहाँ पे 30 कर लो। ठीक है, क्या हो गया ये? यहाँ पे हो गया 5/3। ठीक है, यहाँ पे 5/3 हो गया। तो जितना देखो म्यू का क्या मतलब होता है? म्यू का ये मतलब होता है कि जितना घुमाने का मतलब लाइट को टर्न करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी उतनी ज़्यादा म्यू होगी। सो म्यू जितना ज़्यादा उतना लाइट घुमाने की टेंडेंसी ज़्यादा। ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो जितना अगर तुम्हारा इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो लाइट घुमाएगा। सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम वैक्यूम में होती है 1। 1 से छोटी हो सकती है क्या? म्यू की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती। 1 वैक्यूम हो गया, इसके अलावा कोई भी मीडियम होगा तो 1 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो भी दो तरीके से होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दो तरीके का होता है। मतलब क्या? एब्सोल्यूट हो गया और ल्यूट हो गया और रिलेटिव हो गया। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं अगर वैक्यूम से लाइट आता है और किसी भी मतलब इसमें किसी भी मीडियम में ट्रेवल करता है तो फिर उसको अगर उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, वैक्यूम से। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ग्लास रखा हुआ है, उसके नीचे वाटर है और वाटर ग्लास से पहले निकल के ये आया और उसके बाद वाटर में मिल गया, मतलब वाटर में गया। तो फिर अब इसमें तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लोगे कि इसका लोगे, है ना? तो यही हम लोग को निकालना, हम लोग को यही निकालना है। ठीक है, तो अब देखो कि पहले तो हम लोग इसका देख लेते हैं। ग्लास का मान लो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ निकाल लिया 5/3, तो ये तो हो गया 5/3 इज एब्सोल्यूट। तो देखो एब्सोल्यूट और रिलेटिव बहुत डिफरेंट नहीं होता है। देखो जब हम लोग वैक्यूम के रिलेटिव निकाले तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है, जब किसी भी दूसरे के रिलेटिव में निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? किसी दूसरे के में निकालते हैं तो वो रिलेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो पानी से लाइट निकल रहा है और कहाँ जा रहा है? ग्लास में जा रहा है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो क्या होगा? रिलेटिव होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि जो म्यू होता है वो होता है क्या? साइन I/sin R। तो अगर हम लोग ये मान लो ये है हम लोग का ग्लास और ये है हम लोग का वाटर। ठीक है, वाटर का हम लोग ले लेते हैं 1.5 यानी कि 3/2 और ग्लास का ले लेते हैं 5/3। ठीक है, ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। अब ये किसके रिलेटिव में है? 5/3 जो किसके रिलेशन में? वैक्यूम के रिलेशन में। और 3/2 किसके रिलेशन में? वैक्यूम के रिलेशन में। अब ठीक है, अब देखो हम लोगों को ये पता है कि म्यू जो हम लोग को निकालना है, ये रिलेटिव म्यू का भी फॉर्मूला यही होगा और एब्सोल्यूट का भी फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो म्यू है ये अब जैसे इसके केस में तो म्यू जो है यानी कि एब्सोल्यूट म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। लेकिन इस केस में ये जो हो गया तुम्हारा म्यू जो हो गया रिलेटिव म्यू, वो किसके बराबर होगा? ग्लास के बराबर होगा कि वाटर के बराबर होगा? यही है कंफ्यूजन कि क्या होता है भाई रिलेटिव म्यू। तो रिलेटिव म्यू देखो, रिलेटिव म्यू क्या होता है? तुम देखो रिलेटिव म्यू डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ से आ रही है और किस में जा रही है। मान लो कि आई यहाँ पे आई हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आर हो गया। ठीक है, तो कहाँ से आ रही है कहाँ पे जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें क्या निकालने के लिए?
रिलेटिव म्यू निकालने के लिए, रिलेटिव म्यू निकालने के लिए अब देखो हम लोग को ये पता है कि म्यू आई अपॉन म्यू आर क्या होता है, म्यू सॉरी साइन आई इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, म्यू होता है। ठीक है, इसमें हम लोग को कोई डाउट नहीं है। अब देखो हम लोग को ये एक जो बेसिक सबसे बेसिक होता है वो हम लोग को ये पता है कि म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, अब हम लोग देखने लगे कि अच्छा ये तो हम लोगों को पता है। अब हम लोगों ने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि म्यू वन जो है इसको बाय म्यू टू को इधर ले आते हैं, साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा, होगा कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत। सो म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो ये हम लोग को पता लग गया म्यू टू बाई म्यू वन, और यही जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है यही होता है म्यू। तो ये रिलेटिव म्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू रिलेटिव इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन हो गया। म्यू वन किसको लेते हैं, जहां से आ रहा है, और म्यू टू किसको लेते हैं, जहां जा रहा है। अब मान लो कि हम लोग जो एक ये वाला कंडीशन ले लिए, ये वाला कंडीशन ले लिए तो क्या हो गया, नहीं ये वाला अगर हम लोग कंडीशन ले लिए तो म्यू टू की वैल्यू क्या हो गई 5/3, यानी कि म्यू टू जो ग्लास ये ग्लास का है, और म्यू वन की वैल्यू क्या हो गई, वैक्यूम है तो 1 हो गई। तो फिर म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या हो गया, म्यू टू के बराबर ही हो गया। तो जब इन केस ऑफ वैक्यूम टू अ मीडियम, म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू रिलेटिव की वैल्यू म्यू एब्सोल्यूट के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो म्यू एब्सोल्यूट हम लोग किसी भी को म्यू एब्सोल्यूट तब कहेंगे जब वैक्यूम से लाइट आ रही है और किसी मीडियम में जा रही है। ठीक है, ये सिंपल सा हम लोग को यही मतलब हम लोग को समझना है कि रिलेटिव म्यू और ये क्या होता है। ठीक है, चलो हाँ, तो रिलेटिव म्यू हम लोग को समझ आ गया कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उस कंडीशन में देखो वैक्यूम में जब जाएगा तो जो मोड़ने की जो पावर है वो तो मतलब एब्सोल्यूट मतलब होगी। अच्छा मान लो जैसे कि एक तुम्हारी लड़ाई हो रही है, ठीक है, और तुम्हारी लड़ाई हो गई 2 साल के बच्चे से, तुम उसको 2 थप्पड़ मार दिए, गिर गया, तो तुम्हारे तो मतलब जो तुम्हारा मैक्सिमम पावर था पता लग गया कि हाँ इतना है। लेकिन जब तुम्हारी लड़ाई हो रही है तुम्हारे से 1-2 साल छोटे बच्चे से जिसमें है तुम्हारे जितनी ताकत नहीं है लेकिन तुमसे थोड़ी सी कम ताकत है, तो यहाँ पे तुम्हारा डोमिनेंस जो है वो एकदम प्योर डोमिनेंस नहीं हो पाएगा। तुम थोड़ा सा तो तुम भी मार खाओगे, तो तुम मतलब एकदम मतलब सही से नहीं जीत पाओगे, है ना, तो थोड़ा बहुत मतलब तुम्हारे भी डैमेज आएगा। तो मतलब तुम उतने इफेक्टिव नहीं होगे जितने तुम 2 साल के बच्चे के अगेंस्ट इफेक्टिव थे। तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पे जब हम लोग जितना मोड़ने का जो पावर है यहाँ पे वैक्यूम से यहाँ पे उसको हम लोग ले लेते हैं मैक्सिमम पावर, यानी कि एब्सोल्यूट पावर, किसी में एब्सोल्यूट पावर है। लेकिन अब जब हम लोग किसी कंपेरेटिव जिसके पास खुद भी इतना पावर है उससे कंपेयर कर रहे हैं तो रिलेटिव हो गया, किसी से तुम रिलेट करके कर रहे हो। जैसे कि तुम कहते हैं कि मान लो ये बच्चा तुमसे तेज है लेकिन रिलेटिवली ये तीसरा बच्चा तुम दोनों से ज्यादा तेज है, तो ये रिलेटिव होता है, लेकिन वो भी किसी ना किसी से तो कमजोर होगा। ठीक है, तो ये चीज होता है कि तो मतलब यही होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस। ठीक है, तो चलो अगली बार अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, चलो ठीक।